बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। मियाँ अकील अफजल सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, तजर्बाकार रिपोर्टर हैं। आज जो आर्टिकल 63A के हवाले से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसके हवाले से फ़ैसला आया है, बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है जिसके असरात आइंदा आने वाली जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उस पर भी पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत पे पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मियाँ अकील अफजल साहब, आप हमें थोड़ा सा फ़ैसले के हवाले से बताएं कि फ़ैसला बुनियादी तौर पर पॉइंट्स की शक्ल में है क्या? बिल्कुल आसान अल्फाज में आप क्या कहेंगे? देखें, 4 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। सबसे पहला कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। कुछ फ़रीक़ों ने उसकी मुखालफत भी की कि सुप्रीम कोर्ट को तशरीह नहीं करनी चाहिए, मामला वापस भेजना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी। और दूसरा जो था वो तो ये था कि आर्टिकल 63A के तहत अगर नाअहली होती है तो वो ताहयात नाअहली होगी या नहीं होगी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ताहयात नाअहली होगी या नहीं होगी, हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, मामला पार्लियामेंट को भिजवा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट चाहती है ताहयात नाअहली हो तो पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए। तीसरा था कि उनकी वोट शुमार किया जाएगा या नहीं शुमार किया जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम ओपिनियन दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो लोग अपनी पार्टी पॉलिसी की जो गाइडलाइंस होंगी वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे, अपने ही वज़ीर आज़म या अपनी पार्टी के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट देंगे, उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अहम ओपिनियन है। अगर यही ओपिनियन हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कौमी असम्बली में आ जाती, कौमी असम्बली के इलेक्शन से अदम एतमाद से पहले आ जाती, तो शायद वहाँ पर भी रिज़ल्ट चेंज हो जाते। शायद ये कि यहाँ पे जो अगर मुनारिफ अराकीन ने वोट किया होता तो फिर भी उसका असर फिर भी चेंज हो जाते। लेकिन वो उसकी मैं वजह ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चेंज हो जाते क्योंकि सबसे पहले आप ये देखें कि इत्तेहादी जमातों से पहले भी अपोजिशन ने हुकूमत को और मीडिया को और पब्लिक को ये दिखाया कि ये देखें भाई, PTI के लोग तो टूट के हमारे पास आ गए हैं, ये 18-20 लोग ही अब हमारे हो चुके हैं। उसके बाद इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया कि नहीं भाई, अगर उनके अपने बंदे टूट गए तो हम भी उधर जाएं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये एक इम्पैक्ट क्रिएट किया अपोजिशन ने और उसके बाद उनका वोट कास्ट नहीं करवाया। जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी कल यही बात की कि जब PTI के 20 लोग टूट चुके थे तो हमने इसलिए इनका साथ छोड़ा। तो यही आप यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये फ़ैसला उस वक्त आ जाता, ये राय उस वक्त आ जाती, तो ओवरऑल सियासत की जो सूरत हाल थी वो तब्दील हो जाती। बहरहाल अब ये राय आ गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का हम कसूर नहीं कह सकते, और जजेस ने तमाम वकला को सुनना था, सबकी ओपिनियन सुनने के बाद ही फ़ैसला देना था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अब सवाल नंबर जो सुप्रीम कोर्ट में जो तीसरा सवाल किया गया था वो ये था कि इनका वोट शुमार किया जाएगा या नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दी कि वो वोट शुमार किया जाएगा। सवाल नंबर 4 ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तजावीज़ दे कि आया किस तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग को और इन मुनहरिफ अरकान को या आइंदा मुस्तकबिल में इस चीज़ों को रोका जाए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे, इसका हम अनआंसर्ड सदर को वापस भिजवा रहे हैं। अब इसका रिज़ल्ट ये होगा कि पंजाब में ज़रूर पंजाब की हद तक भूचाल आएगा। आइंदा 2-4 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं कि कल इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे रहा है जो मुनहरिफ अरकान है पंजाब हुकूमत के, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन देखकर अब फैसला करेगा? बज़ाहिर क्या लगता है आपको? देखें, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ना वो आइन के आर्टिकल 63A(4) के तहत होगा। 63A(4) में बड़ा क्लियरली कह दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आइनी आर्टिकल्स के हवाले से ये नहीं कहा कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। 63A(4) में बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी जमात पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट देता है तो उसकी सीट को फौरी तौर पर डिक्लेरेशन के तहत स्पीकर को भिजवाया जाएगा। स्पीकर वो मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर उनको डी सीट कर देगा, उनकी सीटों को वैकेंट डिक्लेयर करेगा, डी सीट करेगा, और वहाँ पर जो कानून के मुताबिक नए इलेक्शन हो जाएंगे। अब अगर 25 लोग पंजाब से फारिग हो जाएंगे, एक तो मैं ये बताता चलूँ कि कल फैसला नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन से, वो शायद थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग होगी हमारे साथियों से, कल उसकी हेयरिंग ज़रूर है। वो आइंदा 2-4 रोज़ में जब भी वो फैसला आता है उसके बाद वो लोग डी सीट हो जाएंगे। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं रहेगी, वज़ीर आला के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि भाई अब आप एतमाद का वोट लें। वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट से अल्टीमेटली जो जजमेंट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को सामने रखते हुए ही आएगी। और मेरे ख्याल से पंजाब में ना नून लीग की गवर्नमेंट रहेगी ना PTI की गवर्नमेंट रहेगी। पंजाब में एक आइनी सियासी बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा, और पंजाब को देखते हुए शायद प्रेशर मरकज़ के ऊपर सियासी प्रेशर आ जाए कि भाई अब आप लोग भी कुछ ऐलान करें, और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है शायद मरकज़ को भी
जल्द ऐलान करना पड़ जाए इस हवाले से। मतलब आप ये कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर हमजा शहबाज पर डायरेक्टली प्रेशर ही आएगा, इसका रास्ता जो है वो हाई कोर्ट है। मतलब अब हाई कोर्ट में पीटीआई या जो इसमें एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगी, हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट की ये जो राय तशरी है ये रखेंगी, और उसके बाद जब हाई कोर्ट फैसला देगी तो उसका असर हमजा शहबाज पे आएगा। यही है आपके? देखिए, मेरे ख्याल से मॉरली अगर बात करें, इससे पहले जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवर्नर राज लगाया गया था, तो उन दोनों जो लीडरान थे उन्होंने तो फौरी तौर पे अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया, वज़ीर आज़म हाउस को और वज़ीर आला हाउस को छोड़ के उसी दिन चले गए। लेकिन अगर इमरान खान को फॉलो किया जाए तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं भाई, मैं नहीं मानता, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानूंगा, ना मैं आइन को मानूंगा, ना मैं कानून को मानूंगा, मैं वज़ीर आज़म हाउस को नहीं छोड़ूंगा। अगर तो हमजा शहबाज अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम, अपने लीडरान के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद अगर जब भी जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है वो लोग डी-सीट हो जाते हैं, तो वाज़े हो जाएगा उनके पास अक्सरियत नहीं रही, तो वो ख़ुद शायद ओहदा छोड़ दें। लेकिन अगर वो इमरान खान वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो वो कुछ अरसा मज़ीद गुजार लेंगे, शायद 1 माह, शायद 15 दिन, शायद 20 दिन, लेकिन अल्टीमेटली उनको घर जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो आज की जो जब फैसला सुनाया जाना था तो इतना बड़ा, अगरचे इसका इम्पैक्ट जो है वो फौरी तौर पर अगर इलेक्शन या अदम एतमाद तहरीक से पहले होता तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, और उस वक़्त सारे जो रहनुमा थे दोनों पार्टीज़ के या हुकूमत या अपोजिशन के आते रहे हैं। तो आज जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहाँ पे मैंने देखा, और उसके बाद बाहर भी, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीटीआई ने ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा हुआ था, उनका बड़ा वो था इस पर कि इस पर कोई फैसला आए, तो कोई एक बंदा भी पीटीआई की जानिब से भी नहीं आया और किसी पार्टी की जानिब से भी कोई रहनुमा नहीं आया। तो ख़ास तौर पर पीटीआई का मैं पूछूंगा, तो क्या पीटीआई को ऐसे लगता था कि उनको कोई फेवरेबल कोई जजमेंट नहीं आ रही इसलिए नहीं आए? क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल से उनको यही नज़र आ रहा था कि शायद हमारे हक़ में नहीं जाएगा मामला, क्योंकि वो जो कुछ मांग रहे थे उनको भी पता था ये आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ, आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ इनका वोट कास्ट शुमार नहीं किया जाएगा, आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि इनको ताहयात नाहल कर दिया जाएगा, आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि आप जनाब मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से तजावीज़ मांगे। उनको पता था कि हमने रेफरेंस उस टाइम सियासी तौर पर दायर तो कर दिया है, लेकिन इसमें हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से आप भी इस सुप्रीम कोर्ट को मेरे साथ कवर करते रहे हैं, तो हमें आखिरी दिनों में जब इमरान खान की गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो हमें नज़र आ रहा था कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान थे वो बिला वजह इसको तवील कर रहे थे, इस रेफरेंस को कंक्लूड नहीं होने दे रहे थे ताकि कहीं फैसला हमारे अगेंस्ट ना आ जाए, जो गवर्नमेंट 4 दिन बाद जानी वो आज ही ना चली जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मियां अकील अफजल, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने उस वक्त एक समाज जो है वो कवर की। मैं भी आता रहा तो हमने ये देखा कि जो उस वक्त की हुकूमत, मतलब पीटीआई हुकूमत थी, उन्होंने जानबूझकर इसको लटकाया। तो अब ये पीटीआई के लोग या पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये नहीं कह सकते कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लेट किया है या अदम एतमाद तहरीक से पहले इसका फैसला आ सकता था, लेकिन पीटीआई ने इसको लटकाया। एक और सवाल कि एहसन भून जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है ये आइन से मुतसादम है, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखें, सदर सुप्रीम कोर्ट आइन से मुतसादम तो हम नहीं कह सकते। मुतसादम हम उस सूरत में कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आइन में कही गई हो और सुप्रीम कोर्ट उसके ऑपोजिट चले जाए, उसके दूसरी तरफ चली जाए। तशरीह मांगी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी कि भाई ये होगा। बहुत शुक्रिया मियां अकील अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा एलेबोरेट किया कि क्या फ़ैसला आया है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो सियासत है उस पर कितने गहरे असरात इसके होंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा तारीखी फ़ैसला है। तो आप जो वीडियो है इसको देखें, इस पर आप ज़रूर जो है कमेंट ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अक्सर जो मीडिया नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, ज़्यादातर मीडिया नुमाइंदे ही आज मौजूद थे। आज जो रहनुमा है वो नहीं आए, वकला की बहुत कम तादाद थी, ज़्यादा तादाद जो है वो मीडिया नुमाइंदों की थी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।